जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। प्रभु को पाना है तो प्रेम की गली में से गुजरना पड़ता है, और प्रेम की गली इतनी पतली है जिसमें दो नहीं चल सकते, हमें एक होना पड़ता है। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाए। तो एक प्रसंग पढ़ा एक सत्संग में कि एक राजा था, उसका नाम था राजा पीपा। उसके जीवन में सब कुछ था, हीरे जवाहरात, महल, नौकर चाकर, सब कुछ था। लेकिन एक दिन उस राजा को ऐसा लगा कि जीवन में कोई कमी है। अंदर एक तलब सी जग गई प्रभु को पाने की। अब राजा कभी महापुरुषों के पास जाए, कभी दूसरे के पास, कभी भक्त के पास, प्रभु को पाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। राजा बहुत निराश हो गया। किसी ने बताया कि संत रविदास जी हैं, आप उनके पास जाए। राजा पीपा रविदास जी के पास पहुंचा। तो जो रविदास जी महाराज थे एक झोपड़ी में थे, बहुत गरीब थे, और उस झोपड़ी में कुछ भी ऐसा सामान नहीं था, खाली पड़ी थी झोपड़ी, बस रविदास जी महाराज बैठे थे। राजा गया तो उसने प्रणाम करा। रविदास जी ने पूछा कि किस लिए आए हो? तो राजा ने कहा प्रभु को पाना चाहता हूँ। रविदास जी महाराज एक कटोरे में चमड़ा भिगो रहे थे मुलायम करने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी बाहर से आए हो, थके होंगे, प्यास लगी होगी, लो ये जल पी लो। कहकर वही चमड़े वाला कटोरा राजा की ओर बढ़ा दिया। राजा ने ये सोचा कि ये क्या, कटोरे में पानी है, उसमें चमड़ा डला हुआ, गंदगी से भरा पानी कैसे पी लूँ। फिर लगा कि अब यहाँ आया हूँ, सामने बैठा हूँ, तो करूँ क्या, संत का अनुग्रह ठुकराऊँ भी कैसे। तो उस समय बिजली होती नहीं थी, झोपड़ी में अंधेरा था। राजा ने मुंह लगाकर सारा पानी कपड़ों के अंदर उंडेल लिया और बिना पिए वहाँ से चला गया। वापस घर आकर उसने कपड़े उतारे, धोबी को बुलाया और कहा कि इसे धो दो। धोबी ने राजा को वो कपड़ा अपनी लड़की को दे दिया धोने के लिए। तो लड़की उसे ज्यों ज्यों धोने लगी, उस पर प्रभु का रंग चढ़ना शुरू हो गया, उसे मस्ती आनी शुरू हो गई। संत रविदास जी का स्पर्श हुआ जल था, भक्त के स्पर्श का जल था, उसमें प्रेम की सुगंध थी, प्रभु की प्यास थी, प्रभु की मस्ती थी। इतनी मस्ती उस लड़की को आनी शुरू हो गई कि आसपास के दूसरे लोग भी नाचने लगे, प्रभु के भजन गाने लगे। धोबी की लड़की मशहूर भक्त बन गई। धीरे धीरे खबर राजा के पास पहुंची। राजा उससे मिलने पहुंचा, बोला कि कुछ मेरी भी मदद करो। धोबी की लड़की ने बताया कि जो कपड़ा आपने भेजा था, पिताजी ने वो कपड़ा मुझे दे दिया, और मैं जब उसे साफ कर रही थी तो मेरी लो लग गई, मेरी रूह अंदर की उड़ान भर रही है। राजा को सारी बात याद आई। राजा भागा भागा रविदास जी के पास गया, उनके चरणों में गिर गया और उनको गुरु नाम देने के लिए कहने लगा। तब रविदास महाराज ने उन्हें स्वीकार किया। तो जब तक इंसान अकिंचन न बन जाए, छोटे से भी छोटा, तुच्छ से भी तुच्छ, तब तक नम्रता नहीं आती। जब तक विनम्र ना हो, सरल ना हो, प्रभु की प्रेम नहीं मिल सकता। तो जो कलिकाल का जो मल है, जो कूड़ा कचरा हम सबके भीतर भरा हुआ है, जो हम जैसे राजा पीपा ने चमड़े डले हुए पानी को पीने के लिए जैसे घृणा जताई, उन्हें मन में यूँ लगा कि मैं कैसे पीऊँगा। तो जो हमारे हृदय में जो जल है, वासनाओं का जल, कामनाओं का जल, घृणा का जल, ईर्ष्या का जल, क्रोध, आवेश, कितना कुछ, अहंकार, पता नहीं क्या क्या हमने भरा हुआ है, और जन्मों जन्मों से भरा हुआ है। ये मन इन विकारों का बोझ ढोते ढोते बूढ़ा बैल बन गया, जिससे अब चला भी नहीं जाता। उसे विश्राम की आवश्यकता है, और उस बैल को, मन रूपी बैल को विश्राम कहाँ मिले। कोलू की बैल की जैसे बस ये चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है। लेकिन यदि इसी बैल को संत का स्पर्श मिल जाए तो उसका नव जीवन उसको मिल जाता है। जीवन में एक शुभ संकेत आने शुरू हो जाते, एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, प्रेम का विकास। प्रेम वो बीज हैं जो
भटकते हुए मन को विश्राम दे सकता है। प्रेम ही वो छाया है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिलती है तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो जो राम की शरण में आते हैं उनको, उनके जो तपता हुआ मन है विकारों से भरा हुआ, मैला कुचैला गंदा जैसा भी है, जस की तस धर दीनी चुनरिया, जैसा भी है, उसके लिए सोचना क्या कि हम कैसे, बाहर से हम सुंदर हैं, अच्छे कुल के हैं, बढ़िया हैं, सब हमारा सम्मान करते हैं, हमारे पास धन दौलत, पढ़ाई लिखाई, नौकर चाकर, पद पोस्ट, नौकरी, जॉब, बिजनेस सब है, लेकिन हम अंदर से कैसे। तो जो कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। तो जब मुझसे बुरा कोई नहीं तो फिर मैं और किस में कमी निकालूं, जब मैं ही सबसे खराब हूँ। क्योंकि अपने अंदर झांकते हैं तो हमें अपने माइनस पॉइंट, हमारे अवगुण, हमारे विकार पता चलते हैं। और इसके लिए, इस बोध के लिए, अवगुणों के बोध के लिए सत्संग अति आवश्यक है। सत्संग से हम समझ पाते हैं कि हमारे भीतर कितनी वासना है, कितना काम है, कितनी क्रोध है, कितनी ईर्ष्या है, कितना असत्य है, कितना विकार है, कितने अहंकार हैं, कितना ईगो है, कितनी सारी हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम्स कैसे दूर हों? बस संत ने बहुत सीधा सरल मार्ग बताया कि कीर्तन करो, संकीर्तन करो, सामूहिक कीर्तन करो। सबकी ऊर्जा मिलकर एक साथ कीर्तन करने से मल जो है, अंदर का जो मल है, अंदर का जो कचरा है, तुरंत साफ हो जाता है, झटके में साफ हो जाता है। तो जब बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है, किसी भी मार्ग में अवरोध आ जाता है, तो उसको हटाने के लिए एक बुलडोज़र मशीन बुलाते हैं कि तुरंत इस मार्ग को साफ करा जाए और इस कचरे को हटाया जाए ताकि आवागमन ईजी हो। तो बड़ी सी वो बुलडोज़र मशीन, वो प्रभु का नाम है। ये बड़े से बड़ी चट्टान को हिला देती है, बड़े से बड़े अवरोध को हटा देती है। और हमारा सबसे बड़ा अवरोध यही है कि हम बस फंसे हुए हैं। हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, कोसते रहते हैं, हरि की ओर चलना ही नहीं चाहते, बहाने करते हैं, या हमारी जीवन शैली इतनी व्यस्त है कि हम खुद के लिए खुद को समय नहीं दे पाते। और खुद में ही खुद के प्रभु का वास है, खुद में ही गुरु का वास है, खुद में ही कृष्ण का वास है। तो अंततः लास्ट में जो करना है वो अभी कर लें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अभी कर लेंगे तो हम अपना कल्याण कर पाएंगे, हम स्वयं पे बहुत उपकार करेंगे। क्योंकि अभी तक तो हम दूसरों से उपकार की, सहयोग की, प्रेम की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब हम सेल्फ लव शुरू करते हैं, खुद को प्रेम करना शुरू करते हैं, खुद पर उपकार करते हैं, अपने जो इस तन को प्रभु ने हमें दिया है, इसे सजाते हैं, संवारते, साथ में जब हम इसका ध्यान रखने लगते हैं, इसकी केयर करने लगते हैं, तो ये तन एक तरह से बीज हैं प्रभु की खेती में बोने के लिए। किस इस तन को बो दीजिए प्रभु के खेत में, ताकि ये परमार्थ में काम आए। आप इसका यूज़ कर रहे हैं रिश्तों में, परिवार में, समाज, साथ ही परोपकार में भी थोड़ा यूज़ कर लीजिए। जैसे आप 1 लाख रुपये महीने की इनकम में आप 1000 रुपये परोपकार के लिए निकालते हैं, चैरिटी करते हैं, वैसे ही इस तन से 99% आप सारा अपना काम करिए जो आपके रूटीन है, लेकिन 1% आप इसे भजन में जोड़िए, सत्संग में जोड़िए, संकीर्तन में जोड़िए। किसी भी तरह से जो भी प्रभु कृपा करके आपको अवसर दे, तीर्थ जाने का, पूजा करने का, ध्यान करने का, कीर्तन करने का, भजन करने का, सत्संग करने का, जो भी तरीका प्रभु आपके लिए सुनिश्चित करें, या जो कृपा करके उनकी अहत्व की कृपा के द्वारा आपको जो भी तरीका मिलता है उसी तरीके को फॉलो अप करिए, उसमें डूब जाइए, उसमें गहराई के साथ, सत्य के साथ, और निश्चल निर्मल भाव से बस जैसे हैं वैसे ही लग जाइए। फिर प्रभु की कृपा बरसती है, प्रभु का अनुभव होता है, प्रभु का प्रेम हम समझ पाते हैं। और अपनी हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों को आप किसी से नहीं कह पाते, उन चीज़ों के लिए आपको प्रत्युत्तर मिलता है आपके भीतर से।
क्योंकि आपके गोविंद, आपके मुरली मनोहर, आपके कन्हैया आपके भीतर बैठकर, आपके हृदय सिंहासन पर जमकर बैठकर नाचते गाते उछलते कूदते आपको बताते हैं कि अब आपको क्या करना है। क्योंकि वो तो छलिया है, नटखट है, लीलाएं करता रहता है, लेकिन हर लीला में उसका दर्शन उसकी कृपा से संभव है। उसका नाम भी हम उसकी मर्जी से ले पाते हैं, परंतु जब सामने से वो प्रस्ताव दे रहा है कि सत्संग कर लो, भजन कर लो, तो हम उसे ठुकरा देते हैं कि यार टाइम नहीं मिलता, कहाँ से करें, ये काम तो बड़े लोगों का है, हम कहाँ से टाइम लाएं, क्या काम ना करें, कमाएं ना, पैसा ना कमाएं, ज़िंदगी कैसे चलेगी, बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे, खर्चे कैसे निकलेंगे। लेकिन यदि उसी 24 घंटे में से हम 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा कैसे भी भक्त के साथ जुड़ते हैं, संत से जुड़ते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, प्रभु के भजन से जुड़ते, किसी भी तरीके द्वारा, कोई भी तरीका जो हमारे पास उपलब्ध है, इजीली अवेलेबल है, जिसे हम फॉलो कर सकते हैं, उसमें जुड़ जाने से हमें एक शांति का एहसास होता है, जीवन का एक नव निर्माण शुरू होता है। क्योंकि और लोगों के लिए तो हम सब कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो एक एक्स्ट्रा बोनस हमें प्रभु ने दिया है कृपा करके, उसे हमें इकट्ठा करना है, अपनी सेविंग्स खुद करनी है, खुद के लिए। क्योंकि हम सब कुछ दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन जो भजन है, भजन का जो राम नाम के हीरे मोती हैं, इन्हें सिर्फ हम अपने लिए इकट्ठा करते हैं। क्योंकि अंत में यही निकलेगा परिणाम कि राम से बड़ा राम का नाम, और राम नाम के हीरे मोती जितने लूट सके वो लूट लो, इकट्ठा कर लो, यही काम आने वाले। जय श्री कृष्ण।